तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आसमान में बहुत ज़्यादा ही ब्लड रेन होने लगती है। हम देखते हैं उसके बाद एक बंदा अपने मास्टर को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, अगर आपने उसे नहीं मारा तो आपको एक दिन बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा मास्टर। हम देखते हैं उसके मास्टर के हाथ में एक नन्हा सा बच्चा होता है। हमें एक कहानी बताई जाती है कि बहुत सालों पहले यहाँ पर एक ओनी रहा करते थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। वो ओनी सभी इंसानों को मार डालते, जो कुछ भी उनके रास्ते में आता सबको डिस्ट्रॉय कर देती। हम देखते तभी हमें एक ओनी दिखा जाता है जो कि कह रहा होता है अब बस करो। हम देखते हैं उस ओनी ने एक इंसान के घर पर हमला कर दिया होता है और इंसान के घर में एक बच्चे और उसकी माँ थी जो ओनी उसे मारने वाला होता है। हमें बताया जाता है कि ऐसा इंसान था जो कि ओनी के बिल्कुल ही अलग किस्म का था। हमें बताया जाता है उस इंसान का नाम था मोमोतारो। हमें कहानी में बताया जाता है कि ये सिर्फ शुरुआत है मोमोतारो और ओनी के बीच की वॉर की। हमें बताया जाता है मोमोतारो ने बहुत सारे काउंटलेस ओनीस को मार दिया होता है उस समय में। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर था। हम एक कमरे में बहुत सारे गन्स देखते हैं। हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है शिकी। शिकी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। हम देखते हैं शिकी बात करते करते गन बना रहा होता है। हम देखते हैं तभी शिकी के कमरे में कोई अचानक से आ जाता है। शिकी कहता है तुम फिर से आ गए यहाँ पर। तभी वो आदमी कहता है बंद करो ये अपनी बकवास, मैं तुम्हारा डैड हूँ शिकी। उसकी डैड पूछे शिकी तुम्हारे कमरे में इतने सारे वेपन्स क्या कर रहे हैं। शिकी के डैड कहते हैं हम एक अल्कोहल स्टोर रन करते हैं ना कि गन शॉप, समझे तुम। तभी हमें शिकी के डैड का नाम पता चलता है जो कि होता है तसुयोशी इचुमिस। हम देखते हैं शिकी के डैड को एक कॉल आती है। शिकी अपनी गन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। शिकी सोच रहा होता है काश मुझे कोई एक ऐसा इंसान अडॉप्ट कर लेता जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होता। शिकी अपनी गन प्रैक्टिस कर रहा होता है पर तभी शिकी के पास बहुत सारा स्मोक आ जाता है। तभी शिकी अगले सेकंड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके छत के ऊपर एक ब्लैक टेंटिकल सा आ चुका होता है। तभी उस फॉग में से एक ब्लैक पार्टिकल वाला बंदा आ रहा होता है। शिकी उस बंदे के सामने ही गिर जाता है। तभी वो बंदा कहता है क्या तुम ही हो शिकी इचुनोसी। अगले सेकंड हम शिकी के डैड को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं आप हमें सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें इस कंट्री को छोड़ना होगा। शिकी कहता है वो बंदा ऐसा लग रहा था कि मुझे मारने वाला है। शिकी के डैड कहते हैं तुम विश्वास ना करो या मत करो पर तुम्हें ये बात माननी ही होगी शिकी। तभी हम देखते हैं शिकी के डैड भी ब्लैक पार्टिकल्स में घिर जाते हैं। शिकी के डैड कहते हैं जिसमें बंदा दिख रहा है सामने वो मोमोतारो का पूर्वज है। शिकी के डैड कहते हैं उसने हमें पहले से पकड़ लिया है। अगले सेकंड हम देखते हैं शिकी ज़मीन पर गिर चुका होता है। हम देखते हैं शिकी की कार ब्लैक पार्टिकल से कवर हो चुकी होती है। शिकी कहते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं वो कार अचानक से ब्लास्ट हो जाती है। हम लोग शिकी का देखते हैं जिसको उसने पकड़ लिया होता है। शिकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है। हमें बताया जाता है इस बंदे का नाम सामिदारे मोमोया है और ये मोमोतारो एजेंसी का है जो कि ओनीस को मारने का काम करता है। सामेदारी कहता है ओनी ब्लड तुम्हें नथिंगनेस में ले जाता है पर वो ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस है। सामिदारा शिकी से कहता है अब तक तुम जिंदा कैसे हो। सामेदारी कहता है हजारों सालों से मोमोतारो और ओनी में वॉर चल रही है। सामेदारी कहता है ये फाइट्स जनरेशन टू जनरेशन पास होती जा रही है। ओनी अपने डर की वजह से इंसानों के पीछे छुपने लगे। उसके बाद तसुयोशी कहता है आखिर तुम बात क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं तसुयोशी और सामिदारे में अचानक से फाइट्स होने लगती है। तसुयोशी सामिदारे अपने फुल पोटेंशियल से लड़ रहे होते हैं। हमें पता लगता है तसुयोशी भी एक मोमोतारो एजेंसी का मेंबर रह चुका है। सामिदारे कहता है तुमने एक ओनी को पाला है तसुयोशी। सामिदारे कहता है आखिर तुम्हें पता नहीं है क्या ओनी कितना खतरनाक होता है ह्यूमैनिटी के लिए। दोनों अपने फाइट्स में बात करते करते कह रहे होते हैं आखिर तुम ओनी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। अगले पैनल में हम देखते हैं सामिदारे ने तसुयोशी को मार दिया होता है। हम देखते हैं शिकी इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। सामिदार कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था क्या तुम मुझे हरा दोगे। सामिदार पूछ रहा होता है तुम अब तक ओनी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। तभी तसुयोशी कहता है क्या एक डैड को एक रीज़न चाहिए उसे पालने का। तसुयोशी कह रहा होता है मैं उसको प्रोटेक्ट करता रहूँगा, आखिरकार वो मेरा बेटा जो है। सामिदारा कहता है अब तुम चुप हो जाओ। शिकी कह रहा होता है आखिरकार क्यों ये बंदा मेरे डैड को मारना चाहता है। तभी हम देखते शिकी कह रहा होता है मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। तभी हम देखते शिकी रेज में धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगता है अपनी ओनी फॉर्म में जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। हम देखते सामिदारे शिकी की तरफ ही देख रहा होता है। तभी सामिदारे कहता है इसने वो फॉर्म अवेकन कर लिया है। तभी सामिदारे कहता है ये इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है अब तक।
हम देखते हैं सामीदारे शिकी पर अटैक करने वाला होता है, पर हम देखते हैं सामीदारे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि शिकी ने बहुत सारे वेपन्स कैरी कर लिए होते हैं। उसने वो वेपन सामीदारे के ऊपर फेंक दिए होते हैं, पर सामीदारे उस अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं शिकी अपनी ओनी फॉर्म की पावर्स की मदद से सामीदारे पर अटैक कर रहा होता है। सामीदारे उसके अटैक से बड़ी मुश्किल से बच रहे होते हैं। हम देखते हैं शिकी अपनी डायरेक्ट अटैक कर रहा होता है सामीदारे पर, जिससे सामीदारे बच नहीं पाता उससे। हम शिकी का ओनी फॉर्म देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और डेंजरस होता है। सामीदारे कहता है डैमन ओमी स्कन। सामीदारे सोच रहा होता है सभी ओनी अब तक मर चुके होंगे। तभी हम शीकू को देखते हैं जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और वो कहता है आखिरकार ये मेरे साथ अब क्या हुआ था। सामीदारा कहता है अगर तुम यहाँ पर मरे तो तुम्हारे साथ तुम्हारा सारा डर भी ख़त्म हो जाएगा यहीं पर। तभी हम देखते हैं शिकी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि तसुयोशी ने अपनी तलवार से सामीदारे के पेट में स्टैप कर लिया होता है। सामीदारे कहता है आखिरकार तुमने एक ओनी को देखा है, इसलिए क्यों आखिरकार क्यों। तसुयोशी कहता है ये इतना भी बुरा नहीं था, मैं आखिरकार खुश हुआ आखिर तक। तभी सामीदारे कहता है आखिर तुम अपने फैसले पर अब तक अड़े क्यों हो सेनपाई। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे लोग आकर कहते हैं आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। शिकी कहता है क्या तुम ठीक हो अब तक। तसुयोशी कह रहा था आखिरकार मैं कैसे कहूँ अपनी बेटी को ये बात। तसुयोशी कहता है आखिरकार मैं तुमसे एक आखिरी वक्त पर बात तो कर पाया। तसुयोशी अपने आखिरी शब्द कह रहा होता है तुम एक दिन स्ट्रांग बनना। तसुयोशी शिकी को कह रहा होता है तुम इतना स्ट्रांग बनना कि तुम मोमोतारो और ओनी दोनों को हरा सको एक टाइम पे। तसुयोशी कहता है ये एक प्रॉमिस है, मैन टू ए मैन। तभी हम देखते हैं तसुयोशी आखिरकार मर जाता है। शिकी कहता है ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। शिकी कह रहा होता है तसुयोशी शिकी कि आपने मुझे माफ़ किया या नहीं, बताइए मुझे बताइए। हम देखते हैं शिकी बहुत ही ज़्यादा फूट फूट के रो रहा होता है। तभी हम देखते हैं शिकी भी अचानक बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास एक बंदा आकर कहता है तुम्हें कोई भी आसानी से तुम पर निगरानी रख सकता है। हम देखते हैं इसी बंदे ने शिकी को बेहोश किया होता है अपनी एक स्लाइम चॉप की मदद से। अगले पैनल में हम 5 डेड बॉडीज़ को देखते हैं जो कि अपने अपने क्राउन पर बैठे होते हैं। वो सभी कह रहे होते हैं मोमोतारो सभी के सभी वीक पड़ते जा रहे धीरे धीरे। सभी लोग कह रहे होते हैं हमें उस ओनी चाइल्ड को ख़त्म करना होगा, उससे पहले वो अपनी पावर अवेकन कर ले। वो 5 डेड बॉडीज़ कहते हैं हर एक आखिरी उनको ढूंढो जो कि ह्यूमन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं अब तक। हम एक मिस्टीरियस मास्कमैन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है उसे एडमिट कर लो। वो बंदा कह रहा होता है आखिरकार उसे मरना नहीं चाहिए, अगर वो उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि वो सरवाइव कर सके। हम देखते ये बंदा किसी से फ़ोन पर बात करके कहता होता है मैंने इसे रेस्क्यू कर लिया है अभी। हम देखते शिकी अब तक बेहोश ही होता है। हम देखते यहाँ पर शिकी जैसे और 2 ओनी चाइल्ड है जिनके हॉर्न्स अलग अलग शेप में हैं।